सब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सो गाइस, आज मैं बताती हूँ कि घर में दरिद्रता कैसे होती है। पहला क्या है गाइस कि मान लीजिए कि नाखून है, अब मैं इन नाखून को अपने दांत से कट कर रही हूँ, पर ये गलत है। दांत से नाखून कभी नहीं काटे, कभी नहीं काटे। अपने भी बड़ों को भी नहीं काटना चाहिए और अपने बच्चे को भी समझाना चाहिए कि कभी भी दांत से नाखून नहीं काटना चाहिए। अगर आपका नाखून ज़्यादा बड़ा हो गया है तो आप रविवार या मतलब ये रविवार को बैठ कर जिस दिन छुट्टी हो घर में बैठ करके बच्चे को भी, जैसे नाखून बड़ा है तो उसको नील कटर से काट के एक जगह जमा करके उसको फिर आप डस्टबिन में फेंका करें। इधर उधर भी नहीं फेंकना चाहिए। और दूसरा क्या है कि अब जैसे कि मान लो गाइस मैं बाल झाड़ रही हूँ, बहुत लोग की आदत होती है ना बाल झाड़ते झाड़ते इधर इधर घूमने की आदत है, जो इधर इधर घूम करके बाल नहीं झाड़ना चाहिए। उसको एक जगह खड़ा होकर के बाल झाड़िए। और जो कंघी में बाल लगा है, अब ये नहीं कि बाल झाड़ लिए उसको ड्रेसिंग में छोड़ दिए, नहीं, तुरंत बाल झाड़े, तुरंत उसमें से कंघी में से बाल को हटाना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, गलत है। तीसरा क्या है इसकी देखिएगा, आप बहुत लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद क्या करते हैं ना कि मोबाइल के चक्कर में अगर किसी का फ़ोन आ गया चाहे कुछ भी होता है तो लोग भूल जाते हैं किचन को साफ़ करना, भूल जाते हैं हम, तो ये गलत है, ये गलत है। उसी वक्त आप ठीक है, अगर आपका इमरजेंसी कॉल आ गया तो आप बात कर लीजिए, बात करने के बाद फ़ोन को रख दीजिए। फ़ोन को रखने के बाद पहले आप उसको साफ़ सफाई कर लीजिए अच्छे से, पूरा साफ़ सफाई करने के बाद ही आपको फिर अपने जब टाइम मिलता है तो बैठ करके जिससे बात करना हो, जो भी करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले किचन की सफाई करने के बाद ही गाइस आप फ़ोन को यूज करना चाहिए, मेरा ख्याल से। और चौथा क्या है गाइस कि बहुत लोग ना देखिएगा, जैसे कि बाल में बहुत लोग की आदत है ना कि बैठे बैठे ऐसे करते रहना चाहिए, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जुई रहे या ना रहे, अगर है भी तो आप उसको कंघी, जुई वाली कंघी से ला करके आप उसको मतलब अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और ना तो ये बहुत लोग की आदत होती है ना बैठे बैठे बाल को, बहुत लोग टीवी देखते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, किसी से बात भी करते हैं ऐसे करते रहते हैं, पर ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और पचमा ये है कि मान लीजिए कि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि बैठे रहते हैं पलंग पे, बैठे बैठे मतलब पलंग पे ही खाना खाते हैं, जो ये हमारा संस्कार नहीं है। अगर आपको खाना खाना हो आप नीचे आसन बिछा करके भगवान को पहले प्रणाम, मतलब अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करने के बाद ही खाना खाना चाहिए। अब ये नहीं है कि हाँ उठ गए, उठ के कुछ भी खाना ले आओ पलंग पे बैठ के खाओ, नहीं, पलंग पे बैठ कर के कभी नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए। और अब ये नहीं है कि हाँ झाड़ू मार दिए, छठे बात है कि अभी नहीं कि झाड़ू मार दिए जहाँ तहाँ कचड़ा को जमा कर दिए कि चलो बाद में हो जाएगा ना, छोड़ो ना, ऐसे वैसे नहीं। अगर आप झाड़ू मार रहे हो पूरे अच्छे से झाड़ू मारो, उसको कचड़ा उठा करके फेंक दो। अब ये नहीं कि झाड़ू मार के वहीं पे छोड़ देते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपने रूम के सामान को भी अच्छे से एकदम अच्छे से क्लीन करके रखना चाहिए। और सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले सुबह उठते हैं तब ये नहीं कि हम लोग, बहुत लोग की आदत होती है ना कि बासी मुँह ही और बिना हाथ पैर धोए चाहे मुँह को भी धोए हुए लोग पहले चल जाते हैं किचन में, जाते हैं चाय चढ़ा देते हैं बासी मुँह में ही, लेकिन नहीं करना चाहिए। आप पहले उठो, पहले भगवान को प्रणाम करो, फिर धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि धरती माँ को हम लोग प्रणाम करने से पहले यही बोलना चाहिए कि हे माँ हम लोग को क्षमा करिए, क्योंकि अब मान लीजिए धरती माँ है तब हम लोग कितना गंदा करते हैं, शौचालय बाथरूम जो भी हो कितना माँ सहती है, तो उनको हम लोग प्रणाम करना चाहिए कि माँ मैं मजबूर हूँ, जो मुझसे गलती हो तो मुझे क्षमा करें। अब ये नहीं है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सुबह उठते के साथ चले जाते हैं किचन में, जाते के साथ चाय चढ़ा देते हैं, चाहे खाना बनाने लग जाते हैं, जो भी ठीक है। अगर ड्यूटी है, आपके हस्बैंड की ड्यूटी है तो आप उनको एक काम करिए, पहले ही आप क्या करिए, उठिए, उठने के बाद पहले बाथरूम जाइए, बाथरूम जाने के बाद अगर मान लीजिए कि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है 8 बजे, तो गाइस आप थोड़ा जल्दी उठ जाइए। और जल्दी उठना तो बहुत ही शुभ बात होती है, इसलिए
अगर मेरी हस्बैंड की ड्यूटी रहती है, मैं बताती हूँ ड्यूटी रहती है, चाहे मेरे बच्चों की भी स्कूल रहती है, तो गैस मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ, जिससे मैं मेरा जो का रूटीन होता है मैं उसको कंप्लीट करने के बाद नहा धुआ करके फिर किचन में जाने से पहले मैं प्रणाम करके उसके बाद मैं बनाती हूँ। लेकिन हाँ गाइस, खाना बनाने के पहले चाहे चूल्हा को मतलब ऑन करने से पहले भी आप पहले मुँह में कुछ खा लीजिएगा, क्योंकि बासी मुँह में चूल्हा कभी नहीं जलाना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो चीनी खा लीजिए, गुड़ खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, लेकिन खा करके ही मतलब चूल्हा को जलाना चाहिए। उसके बाद गाइस, बच्चे को टिफ़िन उफ़िन बनाने के बाद, जैसे मान लीजिए कि आप उस वक्त मतलब बहुत लोग होते हैं कि पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस समय लेट होती है, तो कोई बात नहीं, आप उसको बाद में भी आप बच्चे को अच्छे से, बच्चे या अपने हस्बैंड को टिफ़िन उफ़िन बना करके साफ़ सुथरा करने के बाद में फिर आप मतलब जा कर के पूजा कर सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि हाँ मतलब मेरे बच्चे की स्कूल लेट हो रही, पति की स्कूल लेट हो रही तो नहीं मुझे पहले पूजा पाठ ही करना चाहिए। और कभी भी घर में गाइस कलह नहीं करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ तो खास करके एक दूसरे को समझना चाहिए, क्योंकि घर में कलह करने से ही गाइस और ज़्यादा दरिद्र होती है। मैं तो यही कहूँगी कि कुछ भी बात हो, कुछ भी मैटर हो, उसको बाद में एक दूसरे को समझना चाहिए। कभी भी घर में गाइस कलह नहीं होना चाहिए। बस आज की मेरी ब्लॉग इतना ही है। अगर मेरी बातों से आप लोग सहमत हो तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिससे मुझे प्रेरणा मिले ताकि मैं आप लोगों को आगे और भी बता सकूँ। बाय बाय।